बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था यानी इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कि जब हम ए डॉट बी लेते हैं तो उसका आंसर भी क्या आता है, ए बी कॉस थीटा, और जब हम बी डॉट ए लेते हैं तो उसका आंसर भी क्या आता है, ए बी कॉस थीटा। मतलब अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, ए की जगह बी ले लें, बी की जगह ए ले लें, तो तब भी आंसर क्या रहता है, ए बी कॉस थीटा। तो ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव। यानी जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव। उसके बाद सेकंड है जी फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। यानी अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे उसमें स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने दो वेक्टर्स लिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है, बी। ये दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री। यानी अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनके दरमियान एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया ये दोनों वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए जो डॉट प्रोडक्ट आएगा ए डॉट बी वो हम लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। थीटा इस केस में कितना बन रहा है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए 90, तो हम थीटा की जगह कितना लगाएंगे, 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री यानी ये आ जाएगा ए बी, cos 90 डिग्री क्या होता है, 0। तो cos 90 डिग्री यानी इसकी जगह हम 0 लगाएंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाई ए बी, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट या स्केलर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आता है, 0 के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो हमने मतलब आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के लिए एमसीक्यूज के लिए माइंड में रखनी है। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या आता है, 0। या अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आए तो वो वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है जी फॉर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। यानी अगर आपके पास वेक्टर्स पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो फिर उनका स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है। तो यहाँ पे देखिए ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, यानी जिसे हम कहते हैं मुतवाज़ी हैं। अब इनकी लाइन ऑफ एक्शन पे इनको जैसे मर्जी आगे बढ़ाते जाएं, कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो एंगल क्या बनेगा, 0। तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए एंगल क्या आता है, 0 डिग्री। तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा। इस केस में पैरेलल के केस में एंगल जो है वो क्या है, 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के। कॉस 0 डिग्री 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ हम 1 रखेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई ए बी। तो आपके पास ए डॉट बी का जो आंसर आएगा यानी ए डॉट बी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। यानी ए और बी की जो मैग्नीट्यूड है इसके हासिल ज़रा मेरी प्रोडक्ट के इक्वल आएगा इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। और अगर आपके पास वेक्टर एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल का मतलब है कि दो वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। जैसे ये वेक्टर ए है, ये क्या है, वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो एंगल 0 बनता है, और अगर एंटी पैरेलल हो तो फिर एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे बनता है, एंटी पैरेलल का मतलब है कि ये वेक्टर है ए और ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, वेक्टर बी। तो ए से बी ये पूरी एक लाइन बन रही है और एक लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो जब हम इसमें एंटी पैरेलल के केस में जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए डॉट बी ये आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। और एंटी पैरेलल के केस में यानी एंटी पैरेलल के केस में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 180 डिग्री। तो ए बी कॉस 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, -1 के। तो हम कॉस 180 डिग्री की जगह पे -1 लगाएंगे तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, -1 ए बी से मल्टीप्लाई होकर आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी। मतलब अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं तो जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। यानी उन दोनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड का हासिल ज़रब है उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। उसके बाद ये फोर्थ प्रॉपर्टी है फॉर सेल्फ प्रोडक्ट। यानी किसी भी वेक्टर का
उसके अपने आप के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें, मतलब ए डॉट बी, यानी बी की जगह भी हम वेक्टर कौन सा लें, ए, यानी एक वेक्टर का उसके सेल्फ यानी अपने आप के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आता है। तो उसके लिए देखिए ये है कि ए डॉट ए, यानी हमने बी की जगह पे क्या रखा है, ए, तो ए डॉट ए आ जाएगा ए कॉस जीरो। ऐसे तो आना चाहिए ए बी कॉस थीटा, लेकिन बी की जगह पे कौन सा है वेक्टर ए, तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ए डॉट बी की जगह ए कॉस 0 डिग्री। अब जीरो कैसे है, अगर आपके पास ये वेक्टर ए है ना, ये अपने आप के साथ यानी विद इटसेल्फ, अपने आप के साथ इसका कोई एंगल नहीं बनेगा। अगर कोई एंगल नहीं बनेगा तो हम उसको क्या लेंगे, जीरो। तो ये ए कॉस 0 डिग्री, ए से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाता है ए स्क्वायर, कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, तो ए डॉट ए का आंसर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि सेल्फ प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट का जब हम सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब किसी वेक्टर का क्या कहते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब है किसी वेक्टर का डॉट या स्केलर प्रोडक्ट उसके अपने आप के साथ लेते हैं, तो वो किसके इक्वल आता है, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, यानी उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है उसके इक्वल आ जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, सपोज आपके पास वेक्टर ए क्या है, ए एक्स आई हेड, ए वाई जे हेड प्लस ए जेड के हेड, बी क्या है सिमिलरली बी एक्स आई हेड प्लस बी वाई जे हेड प्लस बी जेड के हेड। तो जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे यानी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये दोनों वेक्टर्स के क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो ये ए की जगह पे ये सारा वेक्टर आ गया, डॉट बी की जगह पे ये सारा वेक्टर आ गया। अब इस प्रॉपर्टी को समझाने से पहले ये कुछ यानी ये दो प्रॉपर्टीज पैरेलल और परपेंडिकुलर वेक्टर्स की फॉर्म में, यानी हमने ये चीज़ जनरल पढ़ी है, लेकिन क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में अगर हम पैरेलल वेक्टर लेते हैं यूनिट वेक्टर, तो फिर उसका आंसर क्या आता है, परपेंडिकुलर लेते हैं तो उनका आंसर क्या आता है। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी को करने से पहले आपको ये दो पॉइंट्स, मतलब इन दो पॉइंट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इसका आंसर क्या आता है 1। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये एमसीक्यू में पूछी जाती है। ये नई बुक के अंदर जो है अलहदा से ये प्रॉपर्टी, मतलब इस प्रॉपर्टीज़ के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये अलहदा से नहीं लिखी हुई, लेकिन इनका यूज़ क्योंकि ये जो हम इससे नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसके बगैर ये नहीं होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इसका आंसर किसके इक्वल है 1 के। फिर आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, इसका आंसर क्या है 0। मतलब सेम यूनिट वेक्टर होंगे तो स्केलर प्रोडक्ट 1 आएगा, और डिफरेंट होंगे तो फिर आंसर क्या आएगा 0। क्यों 0 आता है, किसी एक के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई डॉट आई, जैसे ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो इसमें ए की जगह पे क्या है आई हैड, बी की जगह पे भी क्या है आई हैड, यानी ए और बी की जगह पे हमने दोनों यूनिट वेक्टर्स ले लिए। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ हम ए डॉट बी लिखते थे, यानी ए डॉट बी लिखा जाता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे वेक्टर ए की जगह पे आई है, बी की जगह पे आई है, तो यहाँ हम लिखते हैं ए डॉट बी का मतलब है फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आई डॉट आई में हम क्या लिखेंगे, यानी ये फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो ये फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और आई हैड हम लेते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, जे हैड लेते हैं हम अलोंग द वाई एक्सिस, और के हैड हम लेते हैं अलोंग द जी एक्सिस। तो आई हैड एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होता है आई यूनिट वेक्टर, वाई के अलोंग जे हैड और जेड के अलोंग के हैड। तो अब ये वेक्टर क्या है, यानी आई वेक्टर जो है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी फर्स्ट के ये एक्स एक्सिस है तो ये आई हैड है। अब आई का आई के साथ यानी अपने आप के साथ जो एंगल है वो कोई नहीं बनेगा तो हम कितना लेंगे 0 डिग्री।
ये आई डॉट आई, यानी आई का आई के साथ एंगल क्या बनेगा, कॉज, यानी एंगल 0 बनेगा तो कॉज 0 डिग्री। अब ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है 1, तो इसकी मैग्नीट्यूड 1, यहाँ ये आई हैट है, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1, कॉस 0 का आंसर भी क्या होता है 1, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इसी तरह ये सेकंड प्रॉपर्टी, यानी अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होंगे तो आंसर क्या आएगा 0। अब ये कैसे 0 आता है, इसमें किसी एक को कर लेते हैं आई डॉट जे, आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, इसमें देखें आई डॉट जे, यानी ए की जगह पे आई है, बी की जगह पे जे है, तो हम लिखेंगे यानी फर्स्ट वेक्टर आई हैट है, तो इसकी जगह आ जाएगा फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। अब आई और जे, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम क्या लेते हैं आई हैट, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम क्या लेते हैं यूनिट वेक्टर जे है। अब इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, यानी ये दोनों परपेंडिकुलर है तो एंगल होगा 90 डिग्री। तो आई डॉट जे हम देखेंगे आई हैट यानी फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, जे हैट सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा कॉस थीटा यानी कॉस 90। अब कॉस 90 कितना होता है 0, इसकी मैग्नीट्यूड 1, इसकी मैग्नीट्यूड 1, कॉस 90 0, 0 सबसे मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये दो प्रॉपर्टीज जो है ये आपने माइंड में रखनी है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, आंसर 1, और डिफरेंट होंगे आई डॉट जे डॉट के या के डॉट आई, तो आंसर क्या आएगा 0। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। ए डॉट बी, ए की जगह ये सारा वेक्टर आ गया, और डॉट बी की जगह पे ये सारा वेक्टर आ गया। अब हमने इस पहली टर्म को, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेना है, फिर इसके साथ लेना है, फिर इसके साथ लेना है, यानी पहले ये ए एक्स आई हैड, ये इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी एक्स आई हैड के साथ। जब हम इसका इसके साथ लेंगे तो ये बनेगा ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, इसका आंसर कितना आएगा 1, तो वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होके आंसर आपके पास क्या आएगा ए एक्स बी एक्स। फिर ए एक्स का इसके साथ लेंगे तो ये बनेगा ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, आई डॉट जे, इसका आंसर क्या है 0, यानी डिफरेंट के लिए, तो फिर ये आई डॉट जे के आंसर, आई डॉट जे के लिए आंसर 0, फिर आई डॉट के लिए भी आंसर 0, फिर इसकी बारी होगी ए वाई जे है, ए वाई जे है, इसका डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई हैड के साथ लेंगे तो जे डॉट आई, इसका आंसर 0, फिर इसकी बारी इसके साथ लेंगे तो ये जे डॉट जे, इसका आंसर 1 आएगा, यानी ए वाई डॉट बी वाई और जे डॉट जे का आंसर 1, वो इस ए वाई और बी वाई से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ जाएगा ए वाई बी वाई। फिर जे इस जे डॉट का यानी जे हैड का डॉट प्रोडक्ट के साथ लेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। फिर इसके बाद ये ए जेड के हैड, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे तो के डॉट आई, आंसर 0, के डॉट जे आंसर 0, के डॉट के लेंगे तो आंसर, यानी इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए जेड के हैड डॉट बी जेड के हैड, तो ए जेड बी जेड के डॉट के का आंसर 1, वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर ए जेड बी जेड आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि टर्म अगर सेम होंगी, आई डॉट आई है तो फिर आंसर आएगा बाकी के लिए 0, फिर जे डॉट जे है तो आंसर आएगा बाकी 0, के डॉट के है तो आंसर आएगा बाकी के लिए 0। तो यहाँ से अगर हम यानी ये ए भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर क्या बचेगा थीटा के साथ कॉज, अगर हमने थीटा निकालना है तो कॉज दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाएगा इनवर्स बन जाएगा। तो हम इस यानी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, अगर आपको दो वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए गए हो तो हम उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब हाँ जी, इसके बाद है कि ये टॉपिक आपने प्रॉपर यानी प्रिपेयर तैयार कैसे करना है, याद कैसे करना है, मैंने टोटली एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो स्कॉलर की हैंडबुक है यहाँ से आप इसको याद कर लिया करें, काफ़ी इजी लिखा होता है, और बाकी
जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उनके भी मैंने निशान लगा के दिए, कितना कितना याद करना है इसका भी बता देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो इसमें ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये आप देख सकते हैं। जो मैंने दरमियान में ये लाइन लिखी है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मतलब मेन आपने पॉइंट्स लिखने हैं वही मैंने लिखे हैं। ये पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव जो मैंने हाईलाइट किया है वो लिख देना, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। फिर परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए आप बता देंगे यहाँ तक, उसमें ये डायग्राम बना देंगे मैंने हाईलाइट की हुई है। फिर पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए ये बता देंगे, उसकी डायग्राम ये कर लेंगे पैरेलल के लिए। फिर एंटी पैरेलल का बता देंगे ये मैथमेटिकल प्रोसीजर, और ये उसकी डायग्राम बना देंगे। फिर ये सेल्फ प्रोडक्ट आ जाएगा और फिर स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये आपके पास यहाँ तक आ जाएगा। थैंक यू सो मच।